का है क्लास 10th का चैप्टर 1 हिस्ट्री का है, जिसमें कहता है ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, ये क्यों प्रसिद्ध थे, उसका रीजन क्या था और फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। आप ये बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी फ्रांस। जब भी फ्रांस का नाम आता है तो सीधे यूरोप में ही फ्रांस याद था और कहीं पे भी नहीं। इन्होंने कहा फ्रांस की क्रांति पर यूरोप का क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें 2 प्रभाव थे, छात्र तथा मध्य वर्ग सक्रिय हो गए। छात्र जो था और मध्य वर्ग में वो लोग आते हैं, कुछ गरीब थे कुछ अमीर थे। छात्र मतलब शिक्षार्थी जो विद्यार्थी होते हैं, वह वर्ग क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आंदोलन की ओर एकत्रित हो गया। यूरोप के विभिन्न शहरों में जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर सुनाई दी तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। जैकोबिन क्लब जैसे एक समुदाय का क्लब बनाया जाता है ना, समूह बनाया जाता है कि ये हरिजन बस्ती है, ये बस्ती के समूह हैं। यहाँ नगर पंचायत बनता है, ग्रामवासी बनता है, पंचायत बनता है, प्रधान चुने जाते हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग एक वर्ग चुना जाता है। इसी तरह वहाँ एक जैकोबिन क्लब चुना गया। कौन सा क्लब चुना गया, जैकोबिन क्लब। और छात्र तथा मध्य वर्ग के सक्रिय होने का तात्पर्य यही था कि वहाँ जो यूरोप के विभिन्न शहरों में, यूरोप का अलग अलग शहर था, जब फ्रांस की क्रांति की खबर पहुँची, जब क्रांति आंदोलन छिड़ा, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग में बहुत तेजी के से अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब में एकत्रित हुए। ऐसे लगता था कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है। उसी तरह क्रांति हुई और वहाँ की जैसे जनता जैकोबिन क्लब में उपस्थित हुई। अच्छा, तो इन्होंने तो यहाँ के क्लब का स्थापना भी कर ली कि हम एक जैकोबिन क्लब स्थापित कर रहे हैं। उसका नाम उन्होंने उस जहाँ पे स्थापना की थी उसका नाम क्या दिया था, जैकोबिन क्लब। क्या दिया था, जैकोबिन क्लब। कहाँ पे है, फ्रांस में। और ये क्रांति कहाँ पे थी, फ्रांस के यूरोप में हुई थी। जितनी भी क्रांतियाँ हैं सारे यूरोप में होंगी। इन्होंने दूसरा क्या बनाया, अन्य देश फ्रांसीसी विचारों पे सक्रिय होकर क्यों प्रभावित हुए, ये था क्वेश्चन। एक बार हेडिंग सुनिए, अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित क्यों। अन्य देश मतलब अन्य देश जो उसके आसपास के जो भी इलाके थे, अन्य देश थे, उन लोग क्यों सक्रिय हो गए, उनको एक मौका मिल गया युद्ध छेड़ने का। कहते हैं ना, एक सक्रिय हो जाना, किसी को अगर टाइम मिल जाना तो आपको कुछ बुराई करने में हावी हो जाता, उसी तरह सक्रिय हो जाना, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को लेके प्रभावित करने लगना, सक्रिय होकर उस पर निर्णय लेने लगना। तो ये अन्य देश वहाँ कहाँ के थे, फ्रांस के। उसका अन्य देश कौन था, यूरोप था। उनकी गतिविधि और अभियान ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तय किया जो 1790 ईस्वी के दशक में थे। किसके लिए रास्ता तय किया था, फ्रेंच सेना मतलब फ्रांस की सेना कब इकट्ठा हुए थे, रास्ता तैयार किया गया 1790 ईस्वी में। कब तैयार किया गया, 1790। कहाँ की सेना थी, फ्रांस की सेना थी। और के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसे। कहाँ हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसे। क्रांति के युद्ध के शुरू होने के साथ साथ फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को विदेश में लेने लगी। फ्रांस की जो सेना थी ना, वहाँ युद्ध जब छिड़ा था तो उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के लिए, नेशनलिज्म जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगे। मतलब अपने देश से उनका जो फॉरेन कंट्री उनको लगता था, वो वहाँ पे क्या करते थे, जो बाहर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वहाँ पे उनके विचार क्या है, ट्रांसफ़र होने लगे उनके। जब यहाँ से व्यक्ति सऊदीया जाता है, कोलंबस जाता है, कहीं पे भी जाता है, तो अपना कुछ विचार वहाँ पे साझा करता है व्यक्ति से। तो क्या हुआ, भारत का विचार हम अन्य देशों के साथ साझा किए, अन्य लोगों के साथ साझा किए, तो यहाँ का विचार हमारा ट्रांसफ़र हुआ। उसी तरह उन लोगों ने भी क्या किया था, फ्रांसीसी सेना ने विचारों को विदेश में ले जाने लगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आएगा,
ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? क्वेश्चन ये क्यों प्रसिद्ध था? ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटो वन का आप नाम सुनते होंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देते हैं, तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन बाद में कराएंगे। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन के साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता था। जर्मनी जिस देश को जानते हैं ना, उसी को जर्मन बोला जाता है। ऑटो वन बहुत ज़्यादा साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ पहले बार एक ऐसा, जैसे जनरल डायर बने थे उसी तरह वो चांसलर के पद पर नियुक्त हुआ था। और तत्कालीन यूरोप की, जैसे इमरजेंसी तत्कालीन आक्रमण, तत्काल में यूरोप का प्रभावशाली नेता थे। प्रभावशाली मतलब प्रसिद्ध, जिसे प्रभाव, सबको प्रभावित करने वाला नेता थे। नेता को इंग्लिश में लीडर्स बोलते हैं, लीडर। ये कहाँ का तत्कालीन नेता बना था? कौन बना था? प्रथम चांसलर बना था। कहाँ का? ऑटो वन बिस्मार्क। कहाँ का बना था? जर्मन साम्राज्य का। कहाँ का बना था? जर्मन साम्राज्य का। साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता बना। तत्काल इमरजेंसी में उसको एक नेता के रूप में चुनाव कर दिया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। जब जर्मन की बात कभी आती है तो उसके एकीकरण की बात कही जाती है। जैसे एक परिवार होता है, उसमें एकता की बात की जाती है, उसी तरह एकीकरण की बात की गई। प्रमुख भूमिका थी। 1870 ईस्वी में तक बिस्मार्क ने अपने रक्त और लौह की नीति को अपने देश में राष्ट्रीय एकता से जीत ली। कब की थी ऑटो वन बिस्मार्क ने? 1870 ईस्वी में। रक्त और लौह मतलब खून, लौह मतलब यहाँ लोहे से नहीं किया गया, लौह मतलब त्याग करना। और की नीति ने अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की। किसकी नीति ने? रक्त और लौह की नीति ने। बार बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। रक्त और लौह की नीति किसने की थी? ऑटो वन बिस्मार्क ने की थी। कब की थी? 1870 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? राष्ट्रीय एकता के लिए की थी, जीत हासिल की थी। 1871 ईस्वी में से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पे था। किस पे था? सर्वोच्च, एक हाई पोजीशन। 1890 में उसने अपने पद को त्याग दिया। क्या किया? अपने पद से वो ख़त्म कर देना, त्याग कर देना, किसी से उसको समाप्त कर देना। कब किया? 1890 ईस्वी में।